वेलकम मेडिकल फसवान। आज जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास ब्लड फिजियोलॉजी। ब्लड फिजियोलॉजी की हम आज ओवरव्यू लेंगे कि ब्लड हमारे पास फंक्शन इसकी क्या होते हैं और ये हमारे पास कितना हमारे पास बॉडी में होता है और काम ये हमारे पास क्या करता है। आज हम सिर्फ ब्लड फिजियोलॉजी की ओवरव्यू लेंगे। कंपोजिशन और जो हमारे पास जो और टॉपिक्स है हम और वीडियोज़ में हम कवर करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। ब्लड फिजियोलॉजी की तरफ हम आते हैं। ब्लड फिजियोलॉजी, ब्लड जो है हमारे पास, ये हमारे पास रेड कलर का जो हमारे पास है फ्लूइड होता है। ब्लड जो है हमारे पास रेड कलर का फ्लूइड होता है, रेड कलर का हमारे पास लिक्विड होता है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड फिजियोलॉजी रेड कलर का हमारे पास होता है और ये हमारे पास सर्कुलेट होता है थ्रू आउट दी वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम आप जानते भी कि वस्कुलर सिस्टम हमारे पास क्या है। वस्कुलर सिस्टम जस्ट लाइक आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, कैपिलरीज हो गए, हमारे पास क्या है, वस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, इसमें हमारे पास सर्कुलेट करता है, क्या करता है, ब्लड हमारे पास इसमें सर्कुलेशन करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं इन ह्यूमन एंड वर्टिब्रेट्स कैरी न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, O2 वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, ह्यूमन में हमारे पास और जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स है, इसमें हमारे पास क्या कम करता है, न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन को हमारे पास इसमें क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास करता है। न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन जो है हमारे पास, जो है न्यूट्रॉन जो है हमारे पास, न्यूट्रॉन को हम ग़िज़ा कहते हैं आम अल्फाजों में, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास O2 ब्रीथिंग रिस्पायरेशन से हमें O2 से हमें मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास मिल जाते हैं और जो हमारे पास सेल्स है उसके बॉडी में हमारे पास पहुंच जाते हैं और ये हमारे पास फिर जाकर क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे पास हो जाते हैं। तो इससे हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट फिर हमारे पास आएगा। एनर्जी तो आएगी हमारे पास, लेकिन इसमें हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, O2 है हमारे पास, वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो है, फिर हम उसको दूसरे लेक्चर में स्टडी करेंगे, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है जो कि ये रॉ मटेरियल है। ये हमारे पास बॉडी में सेल्स में जब हमारे जाते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद, फिर ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है। इन सब ये काम जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास ब्लड के जरिए हमारे पास होता है। जो कि हमारे पास न्यूट्रॉन आया, ऑक्सीजन आया, वेस्ट प्रोडक्ट हुआ, तो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास जाएगा। ये हमारे पास किसका काम है, ब्लड का काम है। ठीक है, सिंपल आज यही आप सीख लें, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, तो ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे पास ब्लड हमारे पास कौन सी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। MCQs में हमारे पास आता है, MCQs नंबर 1, यह हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। और ये जो हमारे पास ब्लड जो है हमारे पास होना कितना है हमारे में बॉडी में, हमारी बॉडी में इसका लेवल कितना होना चाहिए, ये भी हमारे पास एक MCQs बनता है कि बॉडी में हमारे पास ब्लड कितना होना चाहिए। अगर हम पेशेंट को ब्लड देते हैं ना, तो हम कहते हैं कि A ग्रुप, B ग्रुप, ये वाला किस्सा जो हमारे पास होता है कि उसके इसमें ब्लड की कमी है, तो हमें नॉर्मल लेवल कितना रखना चाहिए, अल्बर्ट में 5 लीटर हमारे पास रखना चाहिए। ठीक है, अगर 5 से अगर हमारे पास कम हो जाता है तो हम फिर जाते हैं, जो पेशेंट हो जाता है तो इसके लिए हम ब्लड ग्रुप तलाश करते हैं और हम इसके जो है इसको 5 लीटर इसका जो लेवल है, नॉर्मल लेवल, इसकी तरफ हम 5 लेवल की तरफ हम इसको पहुंचाते हैं। जो फीमेल में जो है हमारे पास लेवल है, वो भी हमारे पास 4.5 लीटर हमारे पास होना चाहिए। जिससे हमारे पास कम हो जाए तो फिर भी वो वाला किस्सा हमारे पास होता है। न्यूबॉर्न बेबी जो हमारे पास एक बेबी पैदा होता है, बेबी आता है दुनिया में, तो इसके लिए इसमें हमारे पास 450 ml लीटर हमारे पास ब्लड हमारे पास, इसमें हमारे पास नॉर्मल हालत होती है, इसमें हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये भी जस्ट लाइक अपने साथ इसको नोट कर ले। ठीक है, पीएच की तरफ हम आते हैं कि ये हमारे पास लाइटली अल्कलाइन है और जो हमारे पास पीएच है 7.4 है। अगर आपसे कोई पूछे कि पीएच ऑफ ब्लड व्हाट, तो 7.4। ओके, ठीक है, ये भी हमारे पास MCQs बनता है। ब्लड की ब्लड की तरफ से हमारे पास MCQs आते हैं। फंक्शन की तरफ हम आएंगे कि ब्लड हमारे पास फंक्शन अब क्या करता है। ब्लड जो है हमारे पास बॉडी में है, लेकिन ये हमारे पास फंक्शंस क्या करता है, ये तो हमने आम सा फंक्शन पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन का। और इससे अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास ब्लड हमारे पास क्या फंक्शन करता है, तो आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन के थ्रू आप लिखना चाहते हैं, तो आप ये 3 स्टेप्स आप लिख दें। एक है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन करता है, आम सी बात है।
लेकिन इसके अलावा हमारे पास ये रेगुलेशन भी करता है, ठीक है, और प्रोटेक्शन भी हमारे पास करता है। ट्रांसपोर्ट में हम आते हैं कि ट्रांसपोर्ट में हमारे पास हमने पढ़ा भी है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन को तो मैं आपको लिख लेता हूँ। नंबर 1 जो है हमारे पास रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कैसे? रिस्पायरेशन ये हमारे पास इस तरह होता है, जब हम ब्रीथ लेते हैं रिस्पायरेशन हमारी होती है, जो हमारे पास लंग्स में, जो हमारे लंग्स में लेवल हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल हमारे पास लंग्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल हमारे पास ज़्यादा होता है और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे पास बॉडी में ज़्यादा होता है और ये हमारे पास लंग पे हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ये हमारे पास आउट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। और जो हमारे पास लंग्स में ऑक्सीजन लेवल होता है तो ब्लड फिल्टर होकर कहाँ जाता है, ऑक्सीजनेटेड होकर ऑल बॉडी में हमारे पास जाता है। तो ये हमारे पास ये मैकेनिज्म हमारे पास रिस्पायरेशन के थ्रू हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास रिस्पायरेशन में ये हमारे पास काम होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ये हमारे पास न्यूट्रिशन का काम भी करता है। नंबर 2 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का काम भी हमारे पास करता है, जो कि हमारे पास जो ग़िज़ा होती है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हमारे पास ब्लड का काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन में आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन हमारे पास होता है। तीसरा जो हमारे पास, जब हमारे पास न्यूट्रिशन जो हमारे पास रिस्पायरेशन हो गया, तो ऑलरेडी फिर आपको देखना है कि फिर हमारे पास होगा एक्सक्रीशन भी हमारे पास होगा। एक्सक्रीशन भी हमारे पास होगा। एक्सक्रीशन का भी काम हमारे पास किसका है, वो भी हमारे पास ब्लड का है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में तो हमारे पास ये 3 वर्क हमारे पास आ गए। लेकिन रेगुलेशन में हमारे पास कैसा होगा? रेगुलेशन में हमारे पास हार्मोन्स जो है वो हमारे पास इसको रेगुलेट रखता है। हार्मोन्स, इसको ये हमारे पास रेगुलेट रखता है क्या? ब्लड। ब्लड जो है हमारे पास, आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक हमारे पास एंडोक्राइन न्यूरोक्राइन होते हैं, ब्लड के थ्रू हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, डकलेस वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रेगुलेशन में हमारे पास हार्मोनल रेगुलेशन भी हमारे पास ब्लड में हमारे पास हार्मोन जाते हैं, ठीक है। वो किस तरह? अगर आपकी बॉडी में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन अखराज किए, ठीक है, हार्मोन अब कैसे जाएंगे? वो भी हमारे पास ब्लड के थ्रू हमारे पास जाएंगे ना, ये भी ब्लड का वर्क है, ठीक है। हार्मोन का कंट्रोल रखना है, ये भी हमारे पास ब्लड के ज़रिए हमारे पास होता है, ठीक है, रेगुलेशन का काम। फिर जो है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर, अच्छा, अगर आपने कोई वाक़या सुने होंगे कि उसका ब्लड जो है वो हो गया सर्दी से, वो हमारे पास उसका ब्लड जो रुक गया, ब्लड जम गया, ये अल्फाज आपने लोगों ने सुने भी होंगे। उसका ब्लड जम हो गया, ये अगर हमारे पास 37 डिग्री से हमारे पास जो है हमारे पास कोल्ड जो है वेदर हमारे पास कोल्ड हो जाए और जब सर्दी बहुत से ज़्यादा हो जाए बॉडी की 37 से, तो इसमें हमारे पास ब्लड क्लॉट होगा, ठीक है, ब्लड जम जाएगा। और जो कि हमारे पास जब ज़्यादा हमारे पास गर्मी आ जाती है, जो जैसा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारे पास हीट अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें भी हमारे पास ब्लड जो है ब्लड जो है हमारे पास नॉर्मल फंक्शन नहीं करता, तो इससे डेथ वाक़या हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर भी मस्ट है ब्लड के लिए, टेम्परेचर। तीसरा जो है हमारे पास है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो है हमारे पास क्लॉटिंग। क्लॉटिंग जो कि हमारे पास क्लॉटिंग हमारे पास होता है जब हमारे पास स्किन डैमेज होती है, बॉडी का जो स्किन, तो इससे हमारे पास क्लॉटिंग होती है। तो ये क्लॉटिंग जो हमारे पास होती है ब्लड, तो ब्लड में इसके अपने जो सेल्स होते हैं जो क्लॉटिंग को स्टॉप करते हैं, उस सेल्स को हम फिर पढ़ेंगे, जो है हमारे पास उसमें भी हमारे पास क्लॉटिंग में ब्लड ही मदद करती है, ठीक है, क्लॉटिंग में। और दूसरा जो है हमारे पास इम्यूनिटी। इम्यून में भी हमारे पास ब्लड जो है हमारे पास हेल्प करता है। इम्यून में हमारे पास कैसे, जैसे कि जो कि जब हमारे पास स्किन डैमेज हो जाए तो हमारे पास इधर से जम्स आते हैं, तो इसको भी स्टॉप रखता है। ये भी हमारे पास काम क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम, ये हमारे पास ब्लड का हमारे पास होता है।
तो इस वीडियो से आपको ज़ाहिर होता है कि ब्लड हमारे पास बॉडी के लिए कितना अहम होता है, ठीक है। ब्लड फिजियोलॉजी के जो हमारे पास अदर लेक्चर्स है हम उसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। और शेयर और लाइक इसलिए कर जाएगा कि हमें भी मोटिवेशन मिल जाए कि हम आपके लिए इसी तरह और वीडियोस ला सकें। थैंक यू।